हाय, वेलकम टू बैक। आई एम एस सर फ्रॉम एमएस क्लासेस इंग्लिश ग्रामर शेर घाटी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चलते हैं अबाउट पे। आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, इसका पहचानने का नियम होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बोर्ड पे देखते हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि लगा रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे या, ऊंगा, एंगे, ईंगी इत्यादि ये भी लगा रहे तो उसे भी हम समझेंगे कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इस स्ट्रक्चर से बनेगा। जैसे मैं आम खाऊंगा, तो देखिए गा है लास्ट में कि नहीं, समय के साथ, सॉरी ऑब्जेक्ट के साथ, यानी मैं आम खाऊंगा तो खाना ये हो गया आपका भाग ऊंगा, है ना, खाऊंगा, ऊंगा, ऊंगी, ऊंगे इत्यादि भी लगा रहे तो उसे हम समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आई के अनुसार आई के अनुसार हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल eat a mango। I shall eat a mango। I shall eat a mango पहचानने के लिए देखिए लास्ट में, यानी क्रिया के अंत में, क्रिया खाना आपका है ना, और लास्ट में है गा, है ना, इसलिए हम लोग इसे जो है कि पहचानेंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इस तरह से जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, राम पत्र लिखेगा, राम पत्र लिखेगा, राम क्या लिखेगा, पत्र लिखेगा। तो देखिए लिखना हो गया वर्ब, गा है लास्ट में, क्रिया के अंत में गा हो गया तो हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो सब्जेक्ट है हमारा राम, राम राम हो गया। राम के अनुसार विल का प्रयोग करेंगे, राम के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, विल का। राम विल राइट, राम विल राइट ए लेटर, ये हो गया आपका। इस तरह से हम लोगों ने इस टेंस से जो है सिंपल जो है कि हम लोग इसे बनाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर हुआ आपका और एग्जांपल यहाँ पे हुआ आपका। अब मैं नेगेटिव सेंटेंस देखता हूँ इसका, इसे इरेज करता हूँ। फ्यूचर में आई मीन्स भविष्य में जो है कि बात रखी जाए, हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस नेगेटिव शैल या विल प्लस, सॉरी नॉट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे हम लोग। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल जैसे मैं आम नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, यानी मैं, आई शैल नॉट ईट ए मैंगो,
इसी तरह से दूसरा है राम पत्र नहीं लिखेगा। इसका हो जाएगा इस तरह से, राम पत्र नहीं लिखेगा। राम सब्जेक्ट हो गया, राम का अनुसार विल लगेगा, राम विल नॉट राइट ए लेटर। इस तरह से हम लोगों ने देखा नेगेटिव सेंटेंस इसका। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इस तरह से नहीं का बोध होता हो तो समझ जाइए कि यह क्या हो गया आपका, यह जो है कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम लोग, इसे इरेज करते हैं। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा, जैसे देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में देखते हैं हम लोग, पहले हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और प्लस किसम। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं क्या मैं आम खाऊंगा की समान, यानी प्रश्नसूचक चिन्ह। तो मैं के अनुसार जो है सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं के अनुसार जो है कि हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे। तो आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, शैल। देखिए शैल आई ईट ए मैंगो की समान, शैल आई ईट ए मैंगो। इसके अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब को चूज किया, क्या के जगह पे जो है कि शैल का लाया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट को लिखा हमने, है ना, फिर वर्ब को लिखा। स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब हो गया V1 और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपका आम खाना, तो ये मैंगो। इस तरह से ये आपका सॉल्व हुआ। जैसे यही चीज रहता, क्या राम पत्र लिखेगा, तो राम के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल राम राइट ए लेटर, विल राम राइट ए लेटर। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव चेंज हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि कैसे बनता है। तो इसे मैं इरेज करता हूं। इस तरह से देखते हैं हम लोग, देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा इसमें, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC।
प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देते हैं। क्या मैं आम नहीं खाऊंगा? आम नहीं खाऊंगा। तो हम सोचे थे क्वेश्चन मार्क। आई का अनुसार क्या हो जाएगा? सेल। सेल आई नॉट, देखिए एकदम सेम टू सेम इसी पे चल रहे हैं हम लोग। यानी सेल या विल है, सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ जो है कि सेल का प्रयोग होगा। तो सेल आई, और फिर इसके बाद नोट है तो नोट मैंने लिखा। अब वर्ब का प्रथम रूप है तो वर्ब है खाना हमारा, तो इट लिख देंगे। सेल आई नॉट ईट ए मैंगो। मैंगो और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से एक एग्जांपल और था आपका, क्या राम पत्र नहीं लिखेगा? क्वेश्चन मार्क। राम के अनुसार क्या आएगा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा। तो पहले हम लोग विल लिख दिए, फिर सब्जेक्ट है राम, विल राम, फिर नोट हो गया, विल राम नोट राइट ए लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से यहाँ हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ यहाँ पे नोट हम लोग देख लेते हैं कि किसके साथ सेल का प्रयोग होगा और किसके साथ विल का प्रयोग होगा। तो केवल आई के साथ सेल का प्रयोग होगा, और बाकी ही सी इट नेम और प्लूरल नंबर के साथ बाकी ही सी नेम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। विल का प्रयोग होगा। नहीं, यहाँ नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि केवल दो के साथ जो है आई और वी के साथ केवल सेल का प्रयोग होता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ जो है कि आई और वी के साथ केवल सेल का प्रयोग होता है, बाकी सब के साथ जो है सब्जेक्ट के साथ जो है कि विल का प्रयोग होता है। इस तरह से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा, हमेशा हमारे वीडियो को वॉच करते रहें आप। थैंक यू, धन्यवाद।